सो भाई यहाँ पे प्रूफ की बात कर लेते हैं। यहाँ मेरा पीएफ का सेटलमेंट हो चुका है और मैंने जो फॉर्म 15G अप्लाई किया था, मैंने जो फॉर्म 15G अपना फिल किया था वो बिल्कुल सही तरीका है भाई। आप बिल्कुल उसी तरीका से फिल करना है क्योंकि मेरा यहाँ पे जो सेटलमेंट आया है उसमें मेरा एक भी टैक्स डिडक्शन नहीं हुआ है। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो। टाइम ड्यूरेशन का बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 13 जन को अप्लाई किया था 2024 में और यहाँ पे मेरा जो सेटलमेंट हुआ वो 13 फेब को हुआ है भाई। तो मेरे ख्याल से 13 से 14-15 दिन का गैप रहता है जो मुझे लगा, आप लोग को हो सकता है कम भी लगे। फॉर्म 15G फिल कैसे करें, ये वीडियो मेरे क्लेम सेटल होने के बाद का है और मेरा कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं हुआ था। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से मैंने अपना फॉर्म फिल किया था सेम उसी प्रोसेस को हम आपके साथ भी शेयर करेंगे जिससे आपका भी टैक्स डिडक्शन ना हो। और इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भाई कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई अगर आप पीएफ विड्रॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना फॉर्म 15G के अगर आप पीएफ विड्रॉ के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपका 10% टीडीएस काट लिया जाएगा आपके पीएफ अकाउंट से। सपोज आपका पीएफ का अमाउंट 1 लाख है और उसका 10% होता है 10,000। तो अगर आप बिना फॉर्म 15G का पीएफ का अमाउंट विड्रॉ के लिए अप्लाई करते हो तो आपका 10,000 काट लिया जाएगा, यानी उसका 10% जो आपका 1 लाख है उसके अमाउंट में से 10% आपका कट जाएगा क्योंकि आपने फॉर्म 15G नहीं लगाया था। तो यार बेकार का टीडीएस क्यों कटवाना है यार, फॉर्म 15G अप्लाई कर देते हैं, चलते हैं प्रोसेस की तरफ। यहाँ आ गए हम अपने पीसी के स्क्रीन पे और जहाँ पे मेरे सामने फॉर्म 15G निकला हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया अपना फॉर्म 15G जो कि यहाँ पे 3 पेज का, ये पार्ट 1 हो गया आपका, ठीक है, और ये पार्ट 2 हो गया आपका और ये पार्ट 3 हो गया। अब भाई यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको पार्ट 1 का ही काम है, पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फॉर्म 15G हम आप लोग कैसे निकालोगे। देखो वैसे तो मैं यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसके लिए आपको बहुत इजी रहेगा। सिर्फ आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और आप डायरेक्ट इस फॉर्म 15G पे पहुँच जाओगे और आप यहाँ से सिंपली जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो आप बात कर लेते हैं आप लोग कैसे जाओगे। अगर आपको लिंक पे नहीं जाना है तो आप यहाँ पे सिंपली क्रोम में आप सर्च कर सकते हो फॉर्म 15G, आप टाइप करना यहाँ पे फॉर्म 15G। आप जैसे ही टाइप करोगे यहाँ पे सबसे पहला आपको साइट निकलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो कि ऑफिशियल वेबसाइट होता है। तो भाई यहाँ से आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे फॉर्म 15G डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पे 3 पेज का आता है लेकिन आपको काम है सिर्फ एक ही पेज का भाई, क्योंकि ये पार्ट 1 का ही आपको काम है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्ट 2 का आपको भाई कोई भी काम नहीं है क्योंकि पार्ट 2 आपके लिए भाई नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 कैसे भरना है अब हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे भाई कि फॉर्म 15 भाई अप्लाई कौन कौन करेगा। देखो भाई जिसका पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है या फिर जिसका सर्विस 5 साल से कम है उसके लिए भाई फॉर्म 15G अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हम आपको बता दें, अगर आपका पीएफ का जो अमाउंट होता है भाई, यहाँ पे हम पेंशन अमाउंट का बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेंशन के लिए अलग अप्लाई होता है और पेंशन में कोई भी फॉर्म नहीं मांगा जाता, कोई भी फॉर्म का नीड नहीं होता है। तो भाई यहाँ पे पेंशन का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे पीएफ का ही बात हो रहा है। तो अगर आपका भाई कोई भी मतलब पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो तब आपको फॉर्म 15G का अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर अगर आपका सर्विस जो आप जिस चीज़ में जॉब कर रहे हो उसका 5 साल से अगर आपका कम आप काम किए हो, उससे 5 साल से आप ज़्यादा काम नहीं किए हो, तो अगर आप 5 साल से कम काम करते हो तो आपको फॉर्म 15G अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो ये था फॉर्म 15G। अब इसको कैसे भरना हम लोग ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक ऑलरेडी भरा हुआ है, सो हम यहाँ पे अपना निकाल लेते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे पार्ट 1 है जो कि मैंने यहाँ पे कुछ हाइड कर लिया है कुछ सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई यहाँ पे नेम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे नेम जो यहाँ पे है वो आपको लिख लेना है, आधार कार्ड पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही लिखना भाई, इससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नेम है तो नेम में हम सिंपली यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे भाई देखो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आपको स्पेस जो है बहुत कम देखने को मिलेगा भाई, तो आप छोटा छोटा ही लिखना, पर भाई वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जो मतलब सामने वाला आदमी पढ़ सके, क्योंकि आप जब भी पीडीएफ अपलोड करोगे तो सामने वाला आदमी उसको पढ़ता है, तो भाई पढ़ सके भाई, वो इतना मतलब क्लियर होना चाहिए। छोटा भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस भाई समझ आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। कैपिटल स्मॉल कोई भी लेटर में लिख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे नेम है, नेम ऑफ डिक्लेरेंट, तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे नाम डाल देंगे जो भी नाम हो। यहाँ पे बगल में पैन कार्ड लिखा हुआ है तो पैन कार्ड का आपको नंबर डालना है जो कि 10 डिजिट का होता है। 2 नंबर पे 3 पे आ जाता है आपका स्टेटस, तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल डालना है। और 4 नंबर पे आपको प्रीवियस ईयर आता है। भाई यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, देखो प्रीवियस ईयर प्रीवियस सेशन ईयर होता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी जैसे मेरा डेट है जो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं ये आपको 30 जनवरी 2024, तो मेरा प्रीवियस सेशन क्या है, मेरा प्रीवियस सेशन 23 से 24 है आपका, ठीक है। यानी अगर आप इनकेस अगर आप ये वीडियो
31 मार्च के बाद देख रहे हो, ठीक है, तो आपका सेशन चेंज हो जाएगा, तब आपको यहाँ पे डालना है 24 से 25, ठीक है, क्योंकि आपका सेशन रहता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ही रहता है। तो जैसा कि मेरा पिछले 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2024 तक था, यानी कि पिछला 2023 से 24 है, सो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डाल दिए 23 से 24। अगर आप देख रहे हो 1 अप्रैल से बाद से 1 अप्रैल 2024 के बाद देख रहे हो, तो आपको अगला सेशन ईयर डालना है, यानी कि आपको सिंपली डालना है यहाँ से 24 से 25। रेसिडेंशियल में आपको यहाँ पे रेसिडेंट डाल देना है, 6 नंबर फ्लैट, डोर ब्लॉक नंबर यहाँ पे जो भी आपका अवेलेबल हो डाल सकते हो। मेरे केस में आपका अवेलेबल नहीं था भाई, तो यहाँ पे हम एनी डाले हुए हैं, इसका मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल भी होता है। देन नेम ऑफ प्रेमिसेस है नॉट अवेलेबल, रोड स्ट्रीट लेन यहाँ पे आप कुछ भी डाल देना जो भी आपका एड्रेस हो। उसके बाद एरिया लोकेलिटी, यहाँ पे स्पेस आपको देखो भाई यहाँ पे बहुत कम देखने को मिला है, तो मैंने यहाँ पे एकदम नीचे में लिखा है, ठीक है, नीचे में जो कि ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे बस समझ में आना चाहिए भाई, बस उतना ही लिखना है। यहाँ पे टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट आप जिस भी सिटी से आते हो वहाँ पे आप लिख देना, स्टेट आपका कौन सा है वो भी आप यहाँ पे लिख देना, पिन कोड आपका कौन सा है आधार कार्ड में वो भी आप यहाँ पे लिख देना, ईमेल आप लिख सकते हो चाहो तो, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है जो कि हम ब्लू लाइट से हाईलाइट किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे वेदर असेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, 1961। अगर आपने प्रीवियस ईयर में टैक्स फिल किया है तो वो आपको डालना है, जैसे कि मैंने आइटर फिल किया हुआ था प्रीवियस ईयर में, तो अगर आपने नहीं किया तो आप सिंपली नो पे टिक मार दो, बट अगर आपने आइटर फाइल किया है तो आपको यस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बी में है इफ यस, अगर आपका यस है तो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर आपने कब का भरा है, ठीक है, तो मेरा ऑब्वियसली बात है भाई, मैं आईटीआर भरता हूँ तो 23 से 24 मेरा सेशन ईयर है, तो वहाँ का उसका ही फिल करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 23 से 24 डालें, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आप 1 अप्रैल 2024 के बाद देख रहे हो भाई, तो आपका प्रीवियस ईयर का आईटीआर फाइल जाएगा, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज़ कन्फ्यूजन है, यहाँ पे बहुत लोग भाई कन्फ्यूज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेट इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, यहाँ पे हम 60,000 डाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा अमाउंट डालना है, देखो भाई आपका जो भी पीएफ का अमाउंट हो आपको वही डालना है, इसमें आपको यहाँ पे पेंशन का अमाउंट नहीं डालना है। पर आपको पता कैसे चलेगा भाई कि पीएफ का अमाउंट मेरा कितना है, आप सिंपली पासबुक में जाके एम्प्लॉय शेयर जो रहता है वो आप काउंट कर सकते हो, 2 तरह का रहेगा आपका, हम आपको स्क्रीनशॉट अटैच कर देंगे, आपको कौन सा मतलब काउंट करना है, ऐड करना है, आपको उस दोनों को जोड़ लेना है और उससे थोड़ा हल्का सा इंक्रीमेंट कर देना, बढ़ा देना, क्योंकि भाई इंटरेस्ट भी तो आता है उसमें। तो आप एस्टिमेट यहाँ पे बोल रहा है, एस्टिमेट रिकमेंड, आपको इसमें एक्जैक्टली नहीं डालना, एस्टिमेट यानी ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एस्टिमेट हम डाल दिए हैं क्योंकि ये बहुत सर्विस कम का था, तो यहाँ पे एस्टिमेट हम डाल दिए 60,000। आपका जो भी एस्टिमेट हो आप ऐड कर लेना भाई, किसी का हो सकता है 2 लाख भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, जो भी आपका एस्टिमेट रेवेन्यू हो वो आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर कॉलम में क्या दे रहा है, एस्टिमेट टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड, यानी कि आपने जो प्रीवियस ईयर में जितना भी इनकम किया था, ठीक है, जैसे आपका सैलरी का हो या फिर आप बैंक से एफडी अगेंस्ट लेते हो, यानी फिक्स डिपॉजिट के थ्रू आपका मतलब इनकम आता हो, या फिर आपका कोई रेंटल इनकम हो, तो वो सब आपको ऐड करना है। 16 नंबर कॉलम में जो आपने डाला है वो ऐड करने के बाद, जैसे कि मेरा यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो ये वैसे किसी और आदमी का, किसी और पर्सन का है, तो यहाँ पे एस्टिमेट इनकम यहाँ पे दिखाया जा रहा है 1,60,000 मैंने डाला है यहाँ पे, तो उसका जो भी इनकम है ये मैंने 60,000 ऊपर से प्लस कर दिया, जो कि मैंने 60 नंबर कॉलम में डाला है, और 1 लाख वो कमाया होगा सैलरी के थ्रू या फिर जैसे भी थ्रू कमाया हो वो मैंने यहाँ पे डाला है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ भाई और ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे इनकम आपका 2.5 लाख से नीचे ही होना चाहिए। यहाँ पे आप जो 70 नंबर कॉलम में जहाँ पे मैंने 1,60,000 डाला है वहाँ पे आपका 2.5 लाख से नीचे होना चाहिए, तब आपका फॉर्म 15G अप्लाई करने का मान्य रहेगा भाई, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर टैक्सेबल आ जाता है, तो फिर आपको टैक्स के कैटेगरी में आप आ जाओगे, फिर आपका टैक्स कटेगा ही कटेगा, इसलिए 2.5 लाख से आप नीचे डालोगे जो भी आपका इनकम रहेगा तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। 2.5 लाख से आपको नीचे ही डालना पड़ता है, तो आप देख लेना, अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है देन आपको सीए से भाई कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर कॉलम में डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि आपने कोई भी फॉर्म पिछले साल इस पीएफ अकाउंट के अलावा कहीं पे डाला है, जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं टैक्स बचाने के लिए भाई 15G फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे इनकम टैक्स नहीं जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया उस समय यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने भाई नहीं डाला ऐसा, मैंने कोई भी एफडी वगैरह नहीं किया हुआ, तो मैंने नहीं डाला। अगर आपने किया होगा, अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एनए डाल सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है। अगर आपने किया है देन आपको टोटल ऑफ फॉर्म नंबर में यहाँ पे 1 डालना है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आप एरो का साइन देख रहे हैं यहाँ पे 1 डालना है,
और यहाँ पे जितनी भी अमाउंट आपका डाला है वो आपको ऐड करके डालना है, जो भी आपका पीएफ का अमाउंट आप ऐड कर रहे हो, और जितने भी आपने इनकम जैसे एफडी अगर जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट किया वो अमाउंट आपको ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो मेरे केस में भाई हम कोई भी अमाउंट हम नहीं एफडी किए हुए हैं, ना ही हम कोई 15G का पहले यूज़ किए हुए हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे नॉट अवेलेबल डाल देते हैं। उसके बाद आपको 19 नंबर कॉलम में क्या है, 19 नंबर कॉलम में आपको सीरियल नंबर 1 डालना है नीचे में। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट या फिर अकाउंट नंबर, आप यहाँ पे यूएन नंबर भी डाल सकते हो या फिर आप अपना पीएफ अकाउंट का नंबर भी डाल सकते हो, ये बस आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम यहाँ पे आपको डालना है पीएफ विड्रॉल। उसके बाद आपको यहाँ डालना है सेक्शन अंडर विच टैक्स 192A, यहाँ पे आपको 192A डालना है। उसके बाद अमाउंट ऑफ इनकम में भाई क्या डालोगे, अमाउंट ऑफ इनकम में आपका वही डालना है भाई जो आपका पीएफ जो अमाउंट आप निकालने वाले उसका जो एस्टिमेट रेवेन्यू होता है, उसका एस्टिमेट अमाउंट होता है, आप कैलकुलेशन कर लेना, उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर डालना है, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर जो आपका ऑफिशियल सिग्नेचर हो वो आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पे भी यहाँ पे आपको भाई IV जहाँ यहाँ पे दिखा हुआ है यहाँ पे आपको नाम डालना है, ठीक है, नाम आपका पूरा नाम आधार कार्ड या पैन कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम हो वो आप यहाँ पे डाल देना। और यहाँ पे भी एक भाई कंफ्यूजन कर देने वाली बात है, अब देखो यहाँ पे मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा है, ठीक है, मेरा प्रीवियस ईयर है 31 मार्च 2024, ठीक है। तो हम आपको डेट भी आपको दिखला देते हैं, अभी जो मेरा मतलब जो चल रहा है ये जनवरी 2024 चल रहा है, ठीक है, 30 जनवरी 2024 को हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है भाई, 30 जनवरी 2024 को हम ये वीडियो बना रहे हैं। और आपको यहाँ पे अपना सेशन ईयर डालना है, जो कि मेरा जो मतलब प्रीवियस ईयर का जो मेरा सेशन एंड होगा वो मेरा होगा 23 से 24 चलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 2023 से मेरा सेशन ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। तो यहाँ पे मेरा जो खत्म हो गया, यहाँ पे एंडिंग का बात कहा जा रहा है, यहाँ पे मेरा खत्म होगा 31 मार्च 2024 को मेरा प्रीवियस सेशन ईयर खत्म हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 31 मार्च 2024 डाला है। अगर आप 1 अप्रैल 2024 के बाद देख रहे हो ये वीडियो, अगर आप 1 अप्रैल से वीडियो देख रहे हो, 1 अप्रैल 2024 से वीडियो आप ये देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे 31 मार्च 2024 नहीं डालना है भाई, आपको डालना है 31 मार्च 2025। हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं भाई, अगर आप 1 अप्रैल 2024 के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आपको यहाँ पे 31 मार्च 2025 डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर भाई हमेशा 1 साल आगे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी 2024 से 25 डाले हैं। यहाँ पे भी आपको बता दें, अगर आप 1 अप्रैल के बाद का देख रहे हो ये वीडियो तो आपको यहाँ पे 25 से 26 डालना है, ठीक है, 1 साल बाद का होता है हमेशा असेसमेंट ईयर। उसके बाद यहाँ पे भी भाई बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी आपको सेम ही डालना है जो आपने ऊपर डाला है, 31 मार्च 2024 हम डाले हैं, आप देख लेना आपका 1 अप्रैल से पहले का वीडियो आप देख रहे हो या बाद का देख रहे हो। असेसमेंट ईयर 1 साल हमेशा बाद का होता है, तो आप 24-25 हम डालें अपने अकॉर्डिंग, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे प्लेस आपको लिखना है, आप जिस भी प्लेस से आते हो यहाँ पे डेट डाल देना है। डेट आपको एग्जैक्ट डालना जरूरी नहीं है भाई, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, यानी जब आपने ये फॉर्म भरा हो सकता है आप 2-3 दिन बाद अप्लाई करो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, जो भी आपका ऑफिशियल सिग्नेचर हो, बस भाई यही इतना ही फॉर्म आपको फिल करना है। अब लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है यार, अब आपको इसको अपलोड कैसे करना है, देखो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आप साइट पर जाओगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जब आप फॉर्म 15G अपलोड करने जाओगे तो आपको इसको JPG फॉर्मेट में अपलोड नहीं करना है, जो कि आप कैमरा से जब भी खींचते हो तो वो JPG फॉर्मेट में रहता है। अब इसको PDF में कन्वर्ट करना है, पर PDF में कन्वर्ट करने का भी भाई एक शर्त है, 1 MB से नीचे का PDF होना चाहिए। अब हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप सिंपली एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो, पर हम सिंपली यहाँ पे क्रोम वेबसाइट पे आ जाते हैं, ठीक है। फ़ोन का भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास PC या लैपटॉप नहीं है तो। यहाँ पे हम लोग सिंपली सर्च कर देंगे PDF कन्वर्टर, देन आपको सबसे पहला वेबसाइट, तो ये कुछ खास नहीं है, बट भाई यहाँ पे 3rd नंबर पे आई लव PDF नाम का एक वेबसाइट है, आपको यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे जो भी आप फोटो खींचोगे उस फॉर्म का, तो वो JPG फॉर्मेट में होता है भाई, तो उसको हम लोग को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे JPG to PDF है, आपको यहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे है ना JPG to PDF, यहाँ पे आ चुका है, तो सिंपली हम लोग को इस पर क्लिक करना है। अब आपको अपना जो भी आपने फोटो खींचा है भाई उसको आप क्रॉप कर लेना अच्छे से, जो भी आपने क्रॉप किया रहेगा, मतलब साइड वगैरह नहीं आना चाहिए, मतलब सारा बस वो होता है ना, मतलब पेज का फोटो यहाँ रहना चाहिए, वो क्रॉप कर लेना और फोटो पे अच्छा लेना, ताकि हर एक टेक्स्ट कोई भी ब्लर नहीं रहे, हर एक चीज़ देखना चाहिए। और यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे अपना इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये कन्वर्ट होगा भाई PDF में, ठीक है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू PDF, देन कन्वर्ट टू PDF मैंने कन्वर्ट कर दिया, मेरा कन्वर्ट भी हो चुका है। अब इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड में आ गया। और ये कितना KB का है भाई आपको हम दिखा भी देते, देखो यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे
वन यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे केबी भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये रहा इसका पीडीएफ, और इसका जो भाई साइज़ है वो आपको साइज यहाँ पे दिख रहा होगा 269 KB। भाई कितना ज़्यादा कम है, यहाँ पे 269 KB का भाई साइज़ है, यानी 1 MB से कम का साइज है। वही आपको उस पर अपलोड करना है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट आप जब भी आप क्लेम करोगे तो। सो गाइस, यही था आज का इस वीडियो। अगर आपको पीएफ विड्रॉ कैसे करना है वो वीडियो देखना है तो आप मेरे लिंक पे जाके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड किया हुआ है। उम्मीद करते हैं भाई वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।